हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज बच्चे इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपको एनसीईआरटी के अलावा करने ही करने हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पल और ये 8-10 क्वेश्चंस अगर कर लोगे तो एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस चैप्टर में से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि आप ये क्वेश्चंस नोट कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी are BC and 2B, find ratio of B and C. Second question है, if 7 times the 7th term is equal to 7 term of AP, of course AP का है तो is equal to 5 times the 5th term, find 12th term. थर्ड है, which term of AP 65, 61, 53 dash dash is first negative term. How many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4, ऐसे क्वेश्चन तो आपने कुछ कि डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 3, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए होंगे, बट ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स आ रिमाइंडर 3। तो पहले आप इसकी एपी बनाओगे। 10 एंड 300 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली और जो रिमाइंडर 3 लीव करे, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है बट रिमाइंडर 3 होना चाहिए। तो पहली टर्म क्या बनेगी इसकी, 12 प्लस 3 15। ठीक है, इस तरह से आपको 300 से पहले वाली देखनी है। उसके बाद अगली टर्म देखो, अगली टर्म क्या होगी, 16 प्लस 3 19। 4 से डिविजिबल है तो 4 ऐड कर जाओगे और इस तरीके से आप लास्ट टर्म भी फाइंड कर लोगे। 300 से पहले जो 4 से डिविजिबल होने वाली टर्म है वो कौन सी है, 300 को 4 से डिवाइड कर लोगे, ही डिवाइड हो रही है तो उससे पहले जो है आपकी 4 से डिविजिबल वाली टर्म कौन सी होगी, 296, लेकिन 3 रिमाइंडर होना चाहिए तो 297। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है ये आपको निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, तो नाउ यू कैन डू दिस। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ odd integers between 2 and 100 divisible by 3. Find their sum.
आपने उसका सम भी फाइंड करना है। तो पहले तो और ये कंडीशंस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपने पहले एपी बनानी है और फिर कितने नंबर्स है वो फाइंड करना है और फिर उनका सम फाइंड करना है। नेक्स्ट है, ये थे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी चेंज द पेन। सॉरी फॉर द डिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y, 3y plus 1. Find y. 7th है, in an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153 and sum of last 6 terms is 687. Determine A यानी कि फर्स्ट टर्म and D means common difference and sum of all terms. 8th question is, find the sum of all 11 terms of AP whose middle term is 30. अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको एपी गिवन है और उसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है, बट यहाँ पर आपको मिडिल टर्म गिवन है, आपको सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करनी है। तो 11 अगर टर्म्स है तो जो मिडिल टर्म है वो कौन सी बनेगी, 6 टर्म बनेगी। थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है बट वेरी इजी है। अगर 11 टर्म्स है तो मिडिल टर्म कौन सी बनेगी, 6 टर्म। तो 6 टर्म हमें क्या गिवन है, 30। नाउ यू कैन इजली सॉल्व। A6 आपको गिवन है। एंड 9th क्वेश्चन इज सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP। 4 consecutive नंबर है और वो भी किस में है, AP में, is 32 and ratio of product of first and last term to the
product of middle terms is 7:15. Find the numbers. इस क्वेश्चन का भी मैं हिंट दे देती हूँ. जब आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी में सपोज करने हैं तो आप कौन कौन से नंबर सपोज करोगे? a-3d, a+3d, ठीक है, a+d. इस तरह से आप 4 नंबर पहले सपोज कर लोगे जो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और फिर इस क्वेश्चन को आप कर लोगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल इन एपी. एक मैं आपको इसमें एक टिप भी दे देती हूँ. जो आप इसमें वो लोगे, वो कौन सी लोगे? a-3d, a-d, a+d और a+3d. जब भी आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में सपोज करनी है तो आप ये सपोज करोगे. अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला क्वेश्चन आ जाता है एपी का तो आपने कौन सी चूज करनी है? a-d, a and a+d. These are 3 consecutive terms of AP and these are 4 consecutive terms of AP. ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा और कर लोगे तो आप एपी के हर तरह का क्वेश्चन कर दोगे. ओके, थैंक यू.